हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीजिए विथ मोनिका मैम। चलिए स्टार्ट करते उड़ान बुक के झारखंड के पीवाई की सीरीज में, जो झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, जैसे एग्जाम जैसे सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ये सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया है झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? साइमन कमीशन झारखंड में कब आया था? 1927 ईस्वी में। झारखंड में किस स्थान पर प्रमुखता से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? किससे किया, कहाँ पे किया गया था? रांची से किया गया था। राज्य में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? एस.के. सहाय के द्वारा। किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था? 1929 ईस्वी में। हजारीबाग में निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? किसने? देवकीनंद लाल और पीसी मित्रा के द्वारा। निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विद्रोह किया गया था? व्यापक विद्रोह किया था रांची में कोहड़ा पांडे ने। रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? पलामू के निवासी थे। झारखंड के किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन का संभार पत्र दिया था? झारखंड पार्टी। किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में गठित जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को निम्न में से किसके नेतृत्व प्रदान किया था? हल एन हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती, उपयुक्त दोनों। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल समाप्त कराने में निम्न में से किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किस वर्ष झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? 1929 ईस्वी में। सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1938 ईस्वी में। टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा। जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों ने किस वर्ष हड़ताल कर दी थी? 1929 ईस्वी में। जमशेदपुर में स्थित गोलपुरी के टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों द्वारा 1929 ईस्वी में की गई हड़ताल कब समाप्त कर दी गई थी? 1938 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 13 अप्रैल 1930 में झारखंड में लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर कानून तोड़ दिया गया था? 50 स्थानों में। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था रांची था। 26 जनवरी 1930 में रांची में निम्न में से किस संगठन ने स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था? तरुण संघ। 26 जनवरी 1930 में रांची में स्वाधीनता दिवस बनाने के अवसर पर निम्न में से किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने। 8 अप्रैल 1930 में चुटिया में इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? नगरमल मोदी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में कब स्वदेशी समाप्त कर दिया गया था? सितंबर 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में कब जवाहर सप्ताह का आयोजन किया गया था? नवंबर 1930 ईस्वी में। निम्न में से किस व्यक्ति ने हजारीबाग में नमक बनाकर झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? कृष्ण वल्लभ सहाय ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस स्थान पर नमक बनाने हेतु कृष्ण वल्लभ सहाय को 1 वर्ष का कारावास की सजा दी गई थी?
खचांची तालाब। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में इनमें से किसके नेतृत्व में संथालों ने अपनी सहभागिता दर्ज की थी? बंगल माड़े में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु हजारीबाग जेल में किसे कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका लिखी थी? किसने लिखी थी? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इनमें से किस व्यक्ति ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था? सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था राजेंद्र प्रसाद ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर कांग्रेसों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था? चक्रधरपुर में। जमशेदपुर की किस तिथि में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दिए गए फांसी के विरोध में हड़ताल कर दी गई थी? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। निम्न में से किस व्यक्ति ने पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार, उपयुक्त दोनों। निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? यदुवंश सहाय के द्वारा। झारखंड में महिलाओं ने निम्न में से किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? सैल बाला राय ने। निम्न में से किस महिला को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में गिरफ्तार कर लिया गया था? सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, उपयुक्त सभी को। निम्न में से किस व्यक्ति ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने हेतु आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब आए थे? 1938 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति ने लाठीचार्ज होने के बावजूद हजारीबाग में झंडा फहराया था? कृष्ण वल्लभ सहाय ने। निम्न में से किसके नेतृत्व में दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था? महादेवी केजरीवाल के द्वारा। किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था? 1941 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में कांग्रेसों द्वारा जंगल काटे जाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जंगल सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया था? किसने चलाया था? महादेव पांडे तथा चमन लाल ने। अब अगला देखते कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? झारखंड में। झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था? 19-20 मार्च से 1940 ईस्वी में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान में आयोजित किया गया था? रामगढ़ में। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। वह कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस का 53वां अधिवेशन का अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जेपी कृपलानी ने। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की। निम्न में से किसने रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी? एमएन रॉय। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मझर नगर रखा गया था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल का मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? बिरसा द्वार। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व निम्न में से किसने खादी ग्रामोद्योग का शुभ आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि को महात्मा गांधी द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था? 14 मार्च 1940 ईस्वी में।
वर्ष 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व कब कांग्रेस विधेयक निर्वाची समिति का बैठक का आयोजन किया गया था? 17 से 19 मार्च में। 17 से 19 मार्च 1940 में रामगढ़ की कांग्रेस विषयक निर्वाचनी समिति की बैठक में प्रथम 3 निम्न में से किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत एवं विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न में से किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर सैयद मोहम्मद। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव कौन थे? के महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला देखेंगे अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। रामगढ़ के किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? यह बिठिया में किया गया था। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1940 ईस्वी में। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? सरदूल सिंह कविवेश्वर के द्वारा। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करना, पूर्ण स्वराज के प्रति हेतु जनता के अधिकारों का प्रमुखता प्रदान करना। उपयुक्त में दोनों। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान इनमें से किस संगठन का निर्माण किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के द्वारा इनमें से किस व्यक्ति ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। अगला देखते हैं भारत छोड़ो आज़ादी तक। भारत छोड़ो से आज़ादी तक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस तिथि का हड़ताल किया गया था? कौन सी तिथि में? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। रांची के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? नारायण चंद्र लाहिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के किस विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? नदिया उच्च विद्यालय के छात्रों ने। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के किस नेता ने अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? कौन से नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को किस तिथि को गिरफ्तार कर लिया गया था? 10 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के गिरफ्तार नेता राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग के जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में निम्न से किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? हजारीबाग में निकाला गया था सरस्वती देवी के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? 11 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था? किसके नेतृत्व में? सरस्वती देवी के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल में अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? हजारीबाग के जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तिथि को हजारीबाग के जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? 9 नवंबर 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में इनमें से कौन से शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? रामअवतार शुक्ला ये शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? 11 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
जापला के मजदूरों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? किसके नेतृत्व में? मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में। निम्न में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भागीदारी की थी? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया था? 10 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया था? रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों को इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था? रामानंद तिवारी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी? रामचंद्र पालीवास और नायर दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? घाटशिला में। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? विभूति भूषण दासगुप्ता, वीर राघवाचार्य, पूर्णरुंदु भूषण मुखर्जी उपयुक्त में सभी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था? देवघर में जुलूस निकाला गया था विनोदानंद झा के द्वारा। 11 अगस्त 1942 को निम्न में से किस व्यक्ति ने भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था? विनोदानंद झा को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? भागलपुर के जेल में। झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद समानांतर सरकार का गठन किया गया था? सरवन देवघर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था जामवंती देवी और प्रेमा देवी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में किस तिथि को दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? 19 अगस्त 1942 ईस्वी में। दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कृष्णा प्रसाद ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में इनमें से किस जत्थे का गठन किया गया था? पहाड़िया जत्था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में गठित पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में निम्न में से किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? बिरजी देवी को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 में देवघर में निम्न में से किस व्यक्ति को गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? किसे हो गई थी? फरसी खां को। फरसी खां लाल की मृत्यु हो गई थी। जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सत्यकाली बाबू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में निम्न में से किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? डॉक्टर नन्नी लक्ष्य मंडल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले में आदिवासियों ने हट कर देना बंद कर दिया था? सिंहभूम में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया था? प्रफुल्ल चंद्र पटेल ने। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने प्रभावित होकर एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? बादल दम पहाड़िया था। बादल दल पहाड़िया जो एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था, किस जेल में दी गई यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? गोड्डा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संथाल परगना के नेता प्रफुल्ल चंद्र पटेल को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? कितने वर्षों की सजा? 16 वर्षों की सजा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन
किया गया था। एस्केलोस्टाइन बुलेटिन का संपादन किया गया था देवघर से।